Hello friends. सो गाइस आई एम सॉल्विंग द प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1 जिसमें से फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 एंड एक्टिविटी पार्ट कवर करेंगे और सेकंड पार्ट में हम लोग जो भी क्वेश्चन नंबर 2 है वो सॉल्व करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। सो अभी हम प्रॉब्लम सेट 1.1 का क्वेश्चन 2 देखेंगे। 3a + 5b = 26। तो उसमें हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 से। हम लोग सब्ट्रैक्शन क्यों करेंगे? बिकॉज 5b एंड 5b दोनों हम लोग को सेम है, हम लोग के पास सेम है। सो फाइनल सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होती है। सो प्लस की माइनस एंड प्लस की माइनस। ओके, 5b एंड 5b सेम है, एक प्लस हुआ एक माइनस हुआ, सो हम लोग कैंसिल कर देंगे उसको। सो 3 - 1 इज 2a इक्वल टू 26 - 22 इज 4। सो फाइनली हम लोगों ने जैसे क्वेश्चन 1 में किया था, जिसको फाइंड आउट करना है उसको अकेले में रखने का। सो 2a हम लोग अकेला रखेंगे। 2 मल्टीप्लिकेशन में है a के, सो a इज इक्वल टू 4 ऑलरेडी है, 2 मल्टीप्लिकेशन में है a के, वो उधर इक्वल टू के वो साइड पे जाके डिवाइड में आ जाएगा। सो फाइनली 4 / 2। सो a इज इक्वल टू हम लोग को 2 मिला। नाउ पुट a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन। जो भी इजी वाला इक्वेशन आपको लगे उसमें पुट करो। मैं सेकेंड इक्वेशन में पुट कर रही हूँ। सो a + 5b = 22। सो अभी a की वैल्यू हम लोग लेंगे विच इज़ 2 + 5b = 22। सो अभी अगेन b फाइंड आउट करना है। सो b को हम लोग एक साइड में रखेंगे, बाकी सबको वो साइड में लेके जाएंगे। सो 5b = 22 + 2 है, उधर जाके -2 हो जाएगा। सो 22 - 2, सो फाइनली इट्स 20 एंड 5b = 20। नाउ हम लोग को b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगेन b को 5 से सेपरेट करेंगे। सो b = 5 मल्टीप्लिकेशन में है b के, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। सो 20 एज इट इज डिवाइड बाय 5। सो b = 4। सो वी गॉट a एंड b also। सो फाइनली हमेशा लिखना है द सॉल्यूशन ऑफ a of b = 2, 4। अगेन सेकेंड वन, x + 7y = 10 एंड 3x - 2y = 7। सो अभी हम लोग इसको कोई एक को कॉमन करेंगे। सो 7 और 2 को गया तो कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। सो हम लोग x और 3 को कॉमन करेंगे। x के इधर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 3x है। सो हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को। 7 और 2 को करने के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए हम लोग फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3, x + 7y = 10। सो फाइनली 3x + 7 × 3y = 10 × 3। सो 3x + 7 × 3 is 21y = 10 × 3 is 30। तो इक्वेशन 3 हो गया हम लोग का। सो अभी 3x एंड 3x हम लोग को सेम मिल गया। फाइनली सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग साइन चेंज करने के लिए। 3x - 2y = 7, देन 3x + 21y = 30। सो अभी सब्ट्रैक्शन में हमेशा साइन चेंज होती है। सो प्लस साइन गेट्स माइनस
प्लस का माइनस हुआ, अगेन प्लस का माइनस, सो 3x गेट कैंसल, सेम है इसलिए हम लोगों ने कट कर दिया। सो -2y माइनस 21y, इट्स -23y। 21 बड़ा है इसलिए हम लोगों ने -23 लिखा। अगेन 7 माइनस 30, 7 से 30 माइनस नहीं हो सकता, लेकिन 30 से 7 हम लोग माइनस कर सकते। सो प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, और 30 बड़ा है इसलिए हम लोग 30 की साइन देंगे। सो -23। अगेन y को हम लोग सेपरेट करेंगे, 23 मल्टीप्लिकेशन में y के -23, सो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। सो -23 डिवाइड बाय -23। सो फाइनली हम लोग को y का आंसर मिला, माइनस माइनस गेट्स कैंसल, एंड फाइनली हम लोग को y का आंसर मिला 1। सो नाउ पुट करेंगे हम लोग इक्वेशन में। सो पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ले रही हूँ, आप चाहे तो इक्वेशन 2 भी ले सकते हैं। सो x प्लस 7y इक्वल टू 10। सो x प्लस 7y मल्टीप्लिकेशन, सो 7 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 10, x प्लस 7 इक्वल टू 10। अगेन x को एक साइड में रखेंगे, बाकी सबको वो साइड में लेके जाएंगे, 7 प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू, सो x इक्वल टू 10 माइनस 7। सो फाइनली x हम लोग को मिला 3। सो नाउ हम लोग को y भी मिला है, x भी मिला है। सो द सॉल्यूशन ऑफ x ऑफ y इक्वल टू 3,1। अगेन थर्ड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। 2x माइनस 3y इक्वल टू 9 एंड 2x प्लस y इक्वल टू 13। सो हम लोग के पास ऑलरेडी सेम है 2x। अगर आपको चाहिए तो 3y और मल्टीप्लिकेशन करेंगे सेकेंड इक्वेशन तो वो भी 3y बन जाएगा, लेकिन हम लोग कॉम्प्लेक्स में नहीं जाएंगे, ऑलरेडी हम लोग के पास दोनों भी सेम है 2x तो हम लोग सिंपली सॉल्व करेंगे। सब्ट्रैक्शन से हम लोग सिंपली सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1/2, सो 2x प्लस y इक्वल टू 13, 2x माइनस 3y इक्वल टू 9, हमेशा सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन हम लोग जो भी करते हैं वो हम लोग को दिखाना है। अगेन साइन चेंज की, 2x प्लस का माइनस, माइनस का प्लस एंड प्लस का माइनस, 2x गेट्स कैंसल बिकॉज वो सेम पे आते हैं। अगेन प्लस कुछ नहीं मतलब 1 होता है उधर, सो प्लस 1 प्लस 3y इट्स 4y इक्वल टू 13 में से 9 गया, सो 4 आया हम लोग का आंसर। सो 4y इक्वल टू 4, अगेन 4 मल्टीप्लिकेशन में y के, सो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। सो y इक्वल टू 4/4। सो फाइनली हम लोग को y का आंसर मिलता है y इक्वल टू 1। नेक्स्ट हम लोग पुट करेंगे x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। So 2x minus 3y equal to 9. So 2x minus 3 multiplied by 1 equal to 9. Again हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे एंड x को सेपरेट करेंगे फाइंड आउट करने के लिए। So 2x minus 3 equal to 9. So अभी 2x को अकेले में रखेंगे। So 2x equal to 9, 3 माइनस से उधर जाके प्लस हो जाएगा, 9 plus 3, so it's 12. So 2x equal to 12. Finally x equal to हम लोग का आंसर आया 12/2. So x equal to 6. हम लोग को y का भी आंसर मिला और x का भी आंसर मिला। So the solution of x, y equal to 6, y 1. Next 4 पे जाते हैं हम लोग। 5m minus 3n equal to 19 and m minus 6n equal to -7. सो अभी हम लोग को दोनों में से किसी एक को सेम करना है। अगर हम आपको चाहिए तो हम लोग सेकेंड इक्वेशन को 5 भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके 5 से, या फिर
फर्स्ट इक्वेशन 3 है, फर्स्ट इक्वेशन में 3 के टेबल में 6 आता है, सो फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो 5m माइनस 3n इक्वल टू 19। आपको जैसे इजी पड़े वैसे करना आप। सो 5 मल्टीप्लाई बाई 2m माइनस 3n मल्टीप्लाई बाई 2n इक्वल टू 19 मल्टीप्लाई बाई 2। सो 5 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 10m माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2n इट्स 6n इक्वल टू। सो फाइनली हम लोग को इक्वेशन 3 मिल गया। न्यू इक्वेशन हम लोगों ने क्रिएट किया है, तो उसको न्यू नेम देने का। सो अभी इक्वेशन हम लोग सबट्रैक्ट करेंगे। सो सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 and 2। सो 10m माइनस 6n इक्वल टू 38 एंड 1m माइनस 6n इक्वल टू माइनस 7। अभी हम लोग के पास 6 कॉमन है, सो हम लोग साइन चेंज करेंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस। सो अगेन 6 and 6n गेट्स कैंसल, सेम पेयर की वजह से। सो 10 माइनस 1 इज 9m इक्वल टू 38 प्लस 7 इज 45। सो m इक्वल टू 45, 9 मल्टीप्लीकेशन में m के, सो 45 डिवाइड बाय 9 उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। सो m इक्वल टू 5। अगेन हम लोग पुट करेंगे n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। सो पुट m इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 2। सो m माइनस 6n इक्वल टू माइनस 7 ये हम लोग का इक्वेशन है। m की वैल्यू हम लोग को 5 मिली है। 5 माइनस 6n इक्वल टू माइनस 7, सो माइनस 6n है। चाहे तो उस हम लोग माइनस 6n को उधर लेके जाके प्लस भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग n को सेपरेट करेंगे, सो इसलिए माइनस 6n इधर रखा और 5 प्लस से उधर जाके माइनस हो जाएगा। सो माइनस 7 एज इट इज़, 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा। सो माइनस 7 माइनस माइनस प्लस, जो भी बड़ा है उसकी साइन हम लोग देते हैं। सो इट्स माइनस 12। अगेन n इक्वल टू माइनस 12 है, 6 मल्टीप्लीकेशन में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। सो n इक्वल टू माइनस 12 अपॉन माइनस 6। सो माइनस माइनस गेट्स कैंसल और 12 डिवाइड बाई 6 इज 2। सो फाइनली n इक्वल टू 2। सो सोल्यूशन ऑफ m कॉमा n इज 5, 2। अगेन फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 5x प्लस 2y इक्वल टू माइनस 3, x प्लस 5y इक्वल टू 4। सो अभी हम लोग को कोई एक को सेम करना है। सो हम लोग x है, x की जगह 1 है, सो हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं सेकेंड इक्वेशन को। अगर आप 2 और 5 को सेम करने जाओगे y को तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इससे अच्छा है हम लोग मल्टीप्लाई बाय 5 करके सेकेंड इक्वेशन को दोनों 5 लाते हैं x की वैल्यूज़। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 5। सो x प्लस 5y इक्वल टू 4, ये हम लोग का रेगुलर इक्वेशन है। सो 5 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 5y इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 5। सो 5x प्लस 25y इक्वल टू 20 विच इज़ अवर थर्ड इक्वेशन। सो हम लोग अभी सब्ट्रैक्शन करेंगे। सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 by 3। So 5x plus 25y equal to 20, 5x plus 2y equal to minus 3. सो प्लस का माइनस एंड माइनस का प्लस हो गया। 5x गेट्स कैंसल बिकॉज सेम पेयर है। सो 25 माइनस 2 इज 23, 20 प्लस 3 is 23.
सो अगेन हम लोग को y फाइंड आउट करना है. सो y को अकेले में रखेंगे, 23 मल्टीप्लिकेशन में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा. सो 23 डिवाइड बाय 23. फाइनली y इज इक्वल टू 1 मिल गया हम लोग को. सो फाइनली y इक्वल टू 1 हम लोग को मिल गया. अभी हम लोग इक्वेशन पुट करेंगे. सो पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2. So x plus 5y equal to 4. X plus 5 multiply 1 equal to 4. So x plus 5 multiply by 1 is 5 equal to 4. So 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा. So 4 minus 5 x equal to 4 minus 5. So x equal to -1. 5 बड़ा है इसलिए हम लोगों ने माइनस साइन दिया 5 की साइन. सो फाइनली द सोल्यूशन ऑफ x, y इक्वल टू -1 upon 3x plus y equal to 10/3 and 2x plus 1/4 y equal to 11/4. सो नीचे 3 है अपॉन में. सो दिस इज़ नॉट अ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन. सो हम लोग सिर्फ मल्टीप्लिकेशन बाय 3 करेंगे इक्वेशन 1 को और मल्टीप्लिकेशन बाय 2 करेंगे इक्वेशन 4 को. सो फाइनली मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3 सो दैट जो नीचे का 3 है वो हट जाएगा और नीचे के 4 है सेकेंड इक्वेशन वो भी हट जाएंगे. सो पहले इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो अगेन 1/3 x plus y इक्वल टू 10/3 1/3. सो 3 से मल्टीप्लाई किया 3 गेट्स कैंसल. अगेन 10/3 मल्टीप्लाई बाय 3 वो भी 3 गेट्स कैंसल. सो x प्लस 3y इक्वल टू 10. ये हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन आया. नेक्स्ट वन इक्वेशन 2 के लिए 2x प्लस 1/4 y इक्वल टू 11/4. सो 4 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 1/4 मल्टीप्लाई बाय y इक्वल टू 11/4 मल्टीप्लाई बाय 4. सो फाइनली हम लोग को आंसर मिला है 8x प्लस 4 कैंसिल हो जाएंगे. 11/4 मल्टीप्लाई बाय 4 के भी 4 कैंसिल हो जाएंगे. सो विच इज इक्वल टू 11. ये हुआ हम लोग का इक्वेशन नंबर 2. सो अभी इक्वेशन 1 मिल गया हम लोग को, इक्वेशन 2 भी मिल गया. सो दोनों के इधर y है. सो इधर मल्टीप्लिकेशन हम लोगों ने सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो y सेम हो जाएगा. अगर आप चाहिए तो फर्स्ट इक्वेशन को भी मल्टीप्लिकेशन बाय 8 कर सकते हो. सो 8x प्लस 3 इक्वल टू 11. 8x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय y इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई बाय 3. सो फाइनली 40x प्लस 3y इक्वल टू 33. y सेम हो गया, 3y हो गया हम लोग का भी. अभी सब्ट्रैक्शन करेंगे हम लोग. सो सब्ट्रैक्शन ऑफ इक्वेशन 1 एंड 3. सो x प्लस 3y इक्वल टू 10 एंड 24x प्लस 3y इक्वल टू 33. फाइनल सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज करेंगे, प्लस का माइनस एंड प्लस का माइनस. सो 3y गेट्स कैंसल बिकॉज सेम पेयर है वो हम लोग के. सो 1x माइनस 24y इज माइनस 23x. जो भी बड़ा है उसके हम लोग साइन देते हैं हमेशा. अगेन 10 माइनस 33 इट्स माइनस 23. सो x इक्वल टू -23 इधर मल्टीप्लिकेशन में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा. माइनस गेट्स कैंसल एंड फाइनली x इक्वल टू 1. सो पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1. फाइनली x प्लस 3y इक्वल टू 10. सो x की वैल्यू हम लोग के पास 1 है. 1 प्लस 3y इक्वल टू 10. सो फाइनली 3y को हम लोग अकेला रखेंगे. 1 प्लस से उधर जाके माइनस हो जाएगा. सो 10 माइनस 1. So 3y equal to 9. Finally
फाइनली y इक्वल टू 3 मल्टीप्लीकेशन में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, सो 9 डिवाइड बाई 3। फाइनली y हम लोग को मिला 3, y इक्वल टू 3। सो द सॉल्यूशन ऑफ x, y इज 1, 3। फाइनली 7th वन पे जाते हैं। 7th और 8 ही दोनों ईजी है बहुत। ऐसे अगर सम आए, अगर 99x प्लस 101 जिसके भी x और y सेम हो, इक्वेशन 1 के x और इक्वेशन 2 का y सेम हो, तो हम लोग को सिर्फ इतना ध्यान रखना है, पहले एडिशन करनी है, देन सब्ट्रैक्शन, देन हम लोग को डिसाइड करना है एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन। तो पहले हम लोग एडिशन करते हैं, एडिशन ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2। सो 99x प्लस 101 इक्वल टू 499 एंड 101x प्लस 99y इक्वल टू 501। दोनों का एडिशन करने के बाद 200x प्लस 200y इक्वल टू 1000 आता है। सो 200 सेम है, मतलब 1000 ये 200 के टेबल में आता है। सो फाइनली इन शॉर्ट 200 से डिवाइड होता है, सो डिवाइड बाय 200। सो फाइनली हम लोग को आंसर मिलेगा x प्लस वाई इक्वल टू 5, विच इज अवर इक्वेशन नंबर 3। सो सब्ट्रैक्शन ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2। हम लोगों ने एडिशन की है, अभी हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे दोनों का। सो 99x प्लस 101y इक्वल टू 499, 101x प्लस 99y इक्वल टू 501। ये सब्ट्रैक्शन करेंगे तो साइन चेंज करेंगे हम लोग, प्लस का माइनस एंड अगेन प्लस का माइनस। सो 101 से 99 गया तो 2x होता है, लेकिन 101 बड़ा है सो माइनस की साइन लगेगी। अगेन 101 बड़ा है, प्लस की साइन, 2y इक्वल टू 501 इज बिगर, सो माइनस की साइन लगेगी, सो 2। अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, सो डिवाइड बाय 2। सो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू -1। ये हम लोग का इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अभी दोनों इक्वेशन हम लोग को मिल गए। ऑलरेडी x एंड x सेम है और दोनों की साइन भी अलग है, सो हम लोग को एडिशन किया तो भी चलेगा। सो एडिशन ऑफ 3 एंड 4, सो x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू -1। सो माइनस गेट्स ऑलरेडी कैंसल, प्लस माइनस, सो प्लस वाई एंड प्लस वाई इज 2y इक्वल टू 5 minus 1 is 4। अगेन y इक्वल टू 4/2, 2 मल्टीप्लीकेशन में उधर जाके डिवाइड में गया। सो फाइनली y इक्वल टू 2। सो हम लोग की y की वैल्यू मिल गई है हम लोग को, अभी x की वैल्यू। सो पुट y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 4। सो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू -1। सो माइनस एक्स प्लस 2 y की वैल्यू हम लोग ने पुट की है। अगेन माइनस एक्स को साइड में रखेंगे हम लोग, 2 प्लस से उधर जाके माइनस हो जाएगा। सो माइनस एक्स इक्वल टू -1 -2, माइनस प्लस होता है। सो माइनस एक्स इक्वल टू माइनस प्लस इज -3, 2 बड़ा है सो माइनस की साइन। सो एक्स इक्वल टू माइनस गेट्स कैंसल, एक्स इक्वल टू 3। एट इक्वेशन पे जाते हैं हम लोग। 49x माइनस 57y इक्वल टू 172, सेम है ये सम में भी। सो 49x से उधर 49y है। सो ऐसा है तो फर्स्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन देन हम लोग को डिसाइड करना है। सो एडिशन करेंगे पहले हम लोग, एडिशन ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2। सो 252 अगेन हम लोग एडिशन करेंगे। 49 एंड 57 इट्स 106x माइनस जो भी पड़ा है उसकी साइन 106y। अगेन 424, 172 प्लस 252 इज 424। 106 और 106 मतलब 106 और 106y है, इसका मतलब वो डिवाइड हो सकता है 424 से। सो हम लोग 6 से कैलकुलेट करके देखते हैं। इट्स 424, मतलब 6 से डिवाइड 106 से डिवाइड हो सकता है। सो डिवाइड बाय 106। फाइनली x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये हम लोग को इक्वेशन 3 मिल गया।
सो अभी सब्ट्रैक्शन करेंगे हम लोग, एडिशन हो गई, अभी सब्ट्रैक्शन। सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2। इक्वल टू 172, 57x माइनस 49y इक्वल टू 252। फाइनली सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो साइन चेंज करेंगे हम लोग। सो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। अगेन 57 में से 49 गया, इट्स 8x, 57 बढ़ा है सो माइनस 8x। यह 49 57 बढ़ा है सो अगेन माइनस 8y इक्वल टू माइनस 252 बढ़ा है सो माइनस में 80 आएगा। हम लोग का आंसर 80 होता है। सो माइनस माइनस में 80, अगेन 8 से डिवाइड हो रहा है ये। सो डिवाइड बाय 8, माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस 80, एक्स प्लस वाई इक्वल टू, अगर स्टार्टिंग में माइनस है तो हम लोग पूरे के साइन चेंज कर सकते हैं। सो इसलिए एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 लिया। सो अगेन एडिशन करेंगे। फाइनली हम लोगों ने देखा दोनों में से एडिशन कर सकते हैं हम लोग। सो एडिशन करने के बाद वाई वाई कैंसिल हो रहा है। अगेन 2x इक्वल टू 4 प्लस 10 इज 14। सो 14 डिवाइड बाई x इक्वल टू 14 डिवाइड बाई 2। फाइनली x हम लोग को मिल गया 7। सो हम लोग पुट करेंगे x इक्वल टू 7 इक्वेशन 3 में। सो x माइनस वाई इक्वल टू 4 इक्वेशन 3 है हम लोग का। सो x की जगह 7, 7 माइनस वाई इक्वल टू 4। अगेन y 7 उधर जाके माइनस हो जाएगा। सो माइनस वाई इक्वल टू 4 माइनस 7। सो माइनस वाई इक्वल टू माइनस 3 बिकॉज 7 बड़ा है। सो अगेन माइनस माइनस गेट्स कैंसल एंड y इक्वल टू 3। of x comma y is equal to 7 comma 3. So guys, don't forget to subscribe our channel, like and share with your friends to enjoy your learning.